अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लास्ट टाइम भी हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5, 9th क्लास फिजिक्स, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहले नंबर पे हमारे पास साउंड एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो हम देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ये ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड एनर्जी, व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आप डोर को नॉक करते हैं, कैसे? मैंने अब यहाँ पे नॉक की है, एक्चुअली मैंने इस प्लेस के ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, और ये जो हमारे पास प्लेस है, जगह है, ये वाइब्रेट हुई है। ये जब अपने मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट हुई है तो साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो उसने कहा कि जब आप डोर को नॉक करते हैं तो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट प्रोड्यूसेस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ए ड्रम। ड्रम की अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम उसके डायफ्राम को वाइब्रेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, तो मेरी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है? तो वो हमें पता है कि वो लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम है हमारे पास एयर। साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी खास मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम है हमारे पास एयर। एयर के जरिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। पहली एग्जांपल उसने दी है, डायफ्राम ऑफ ए ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ ए सितार। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वायर्स होती हैं, उनको प्लकिंग करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ ए विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूइड पाइप। विंड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बांसुरी। बांसुरी के अंदर आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है उसमें भी वाइब्रेट की जाती है, एयर को वाइब्रेट करवाया जाता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं और ये बताया हुआ है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने बता दिया कि साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको खास मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक खास सोर्स मीडियम होगा, और वो है हमारे पास एयर। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाँ जी, लाइट के एडवांटेज वो बता रहा है कि लाइट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल, कि लाइट की मौजूदगी में होता है। तो पौधे वगैरह अपने पत्तों में जो खुराक बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में, और उसके लिए लाइट ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हमें भी चीज़ों को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब लाइट की कैसे रिक्वायरमेंट होती है कि लाइट का एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है। किसी एक सब्सटेंस के ऊपर लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के रेटिना के ऊपर जाती है, जिससे इमेज बनता है उस सब्सटेंस का, उस चीज़ का, तो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इसलिए वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स। सोर्सेज ऑफ लाइट बता रहा है कि लाइट कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो पहली बात उसने कि वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स। कैंडल से हम लाइट ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लाइट एनर्जी गेन कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब से हम इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल, या फ्यूल वगैरह को बर्न आउट करके हम लाइट एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। मोस्ट ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम सन। मेजर सोर्स ऑफ सन एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इज द सन। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ heat and light energy.
नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। हाँ जी, फूड के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, फ्यूल के अंदर भी केमिकल एनर्जी, और भी काफ़ी सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एनर्जी जो ऑब्टेन होगी वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी ऑब्टेन होगी। वी गेट केमिकल्स एनर्जी फ्रॉम दी सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हम इन चीज़ों से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, हाँ जी, लकड़ी का जलना। सिमिलर वे में कोयले का जलना एंड द नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस का जलना इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीज हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर केमिकल रिएक्शन। कैसे जी? अब हमारे पास वुड है, उसको हम जलाना चाहते हैं, हम आग लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगेगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सिमिलर वे में ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन इसके साथ, कोल के साथ भी होगा, नेचुरल गैस के साथ भी होगा, जिसके केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज होगी और साथ में लाइट एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स इज अ केमिकल रिएक्शन। छोटे छोटे हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, उनमें भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलर वे में उसने कहा हुआ है एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं जो वो खुराक खाते हैं। मस्कुलर एनर्जी, उनके मसल्स ज़्यादा होंगे जब वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन करेंगे या ज़्यादा फूड वो ईट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। उनकी मस्कुलर एनर्जी और हीट एनर्जी उनको मिलती है उनकी खुराक से, जो वो खुराक खाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, लास्ट वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास लास्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमारे पास दो फिशन रिएक्शन होंगे, एक होगा हमारे पास न्यूक्लियर फिशन और एक होगा हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फिशन रिएक्शन, यूरेनियम एटम 23592, इसका केमिकल रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब यूरेनियम फिशन रिएक्शन, फिशन दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास कंट्रोल फिशन रिएक्शन होता है और एक होता है अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन, और ये हैवी एटम यूरेनियम के जरिए पॉसिबल है। एटम बम के अंदर अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन और डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पर यूरेनियम 23592 को अनस्टेबल करवा के हम हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है इससे। और दूसरा हमारे पास फ्यूजन एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन से जो लाइट एनर्जी हम ऑब्टेन कर रहे हैं और हीट एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो हम ये कहते थे, जो हमारी बुक में नॉलेज है, कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये अर्थ के ऊपर टेक प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सन के ऊपर टेक प्लेस ही है। लेकिन मोर एडवांस फिजिक्स के अंदर अब ये प्रोसेस अर्थ के ऊपर भी टेक प्लेस हो सकता है। इस चीज़ के अंदर जो चाइना है कंट्री, वो सबसे आगे है। उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना ली है, मीन्स अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियल सन उन्होंने बना के डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक जो था रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमने कंप्लीट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।